रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के गोरेगांव से। यही गांव में एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम संजय थोरे था। इनका परिवार काफ़ी खुशहाल था। इनके परिवार में इनकी पत्नी शोभा देवी, जिनकी उम्र 40 साल, बेटा संकेत उम्र 17 साल और 19 साल की बेटी एक कीर्ति थोरे थी। संजय पेशे से किसान था और उसका बेटा संकेत अपने पापा के साथ ही किसानी में हाथ बटाया करता था। उनकी बेटी कॉलेज में पढ़ती थी और इस तरह खुशियों से भरा उनका परिवार अपनी ज़िंदगी जी रहा था। इसी घटना के दूसरे पहलू में एक और परिवार शामिल होता है। लाड नाम के गांव में एक और किसान परिवार रहता था। भले ही दोनों की रोजी रोटी का जरिया खेती बाड़ी था, लेकिन ये परिवार संजय थोरे के परिवार जितना संपन्न नहीं था। इस परिवार में कैलाश प्रजापति नाम का एक लड़का था और कैलाश भी अपने पिता के साथ थोड़ी बहुत खेती का काम करवाता और बचे हुए समय में अपनी पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाता था। दोनों परिवारों को जोड़ने वाली कड़ी कॉलेज से शुरू होती है, क्योंकि जिस कॉलेज में कीर्ति पढ़ने जाती थी उसी कॉलेज में कैलाश भी पढ़ता था। एक बार कॉलेज में दोनों की आपस में मुलाकात होती है, जिसके बाद उनकी ये मुलाकात दोस्ती और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। कुछ समय बाद दोस्ती की बुनियाद पर खड़ा उनका ये प्यार पूरे कॉलेज में चर्चा का विषय बन जाता है और कुछ ही समय बाद पूरे कॉलेज में ये बात पता चल जाती है कि कीर्ति और कैलाश एक दूसरे को प्यार करते हैं। लेकिन कुछ अचानक ऐसा होता है जिसके बाद दोनों परिवारों की खुशहाली को नज़र लग जाती है। दरअसल जून 2021 को कीर्ति अचानक कहीं गायब हो जाती है और जैसे ही गायब होने की खबर संजय थोरे के परिवार को लगती है तो उनके घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं और कुछ समय तक इंतजार करने के बाद कीर्ति के पिता संजय थोरे पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, क्योंकि संजय थोरे को ये लग रहा था कि उनकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है। पुलिस के पूछने पर संजय थोरे बताते हैं कि उन्हें अभी तक तो फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आया है। पुलिस इस केस को मिसिंग केस के रूप में अपनी डायरी में दर्ज कर लेती है और कीर्ति की छानबीन शुरू होती है। इस मिसिंग केस में पुलिस कई लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगता। पुलिस फिर भी अपनी छानबीन में लगी होती है। अब तक कीर्ति को गायब हुए लगभग 7 दिन बीत चुके थे। संजय थोरे का परिवार कीर्ति को लेकर काफ़ी परेशान था और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए अपने सारे रिश्तेदारों और उसके दोस्तों से भी पूछताछ कर रहा था, लेकिन कीर्ति का कहीं कोई अता पता नहीं। आसपास के लोग तो यहाँ तक कहने लग गए थे कि शायद किसी ने कीर्ति को किडनैप करके जान से मार दिया है और इसीलिए शायद पुलिस भी नहीं ढूंढ पा रही है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद पुलिस स्टेशन से खबर आई कि उसकी बेटी मिल चुकी है और वो अभी पुलिस स्टेशन में है। ये बात सुनते ही परेशान संजय थोरे के चेहरे पर थोड़े सी सुकून की झलक दिखाई देती है, लेकिन संजय जानना चाहते थे कि आखिर उनकी बेटी कीर्ति कहाँ और किसके साथ गई थी, और इस बात का पता लगाने के लिए वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं और जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ मामला कुछ और ही होता है। पुलिस वाले बताते हैं कि कीर्ति को किसी ने किडनैप नहीं किया था, बल्कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी। लेकिन सवाल ये था कि वो किसके साथ गई थी। दरअसल कीर्ति जिस लड़के के साथ भागी थी वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसी की कॉलेज में पढ़ने वाला कैलाश प्रजापति था। कीर्ति के पिता को तब एक और झटका लगता है जब पुलिस वाले उसे बताते हैं कि उसकी बेटी ने भागकर कैलाश प्रजापति से शादी कर ली है, और ये बात सुनकर संजय थोरे के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले तक जिस लड़की के गायब होने पर उसका पूरा परिवार परेशान और चिंतित था, अब उस लड़की के मिल जाने पर वो और ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। अपनी बेटी की शादी की बात सुनकर संजय थोरे का सिर शर्म से झुक जाता है, क्योंकि बिरादरी में उनकी काफ़ी इज्जत थी और उनकी इज्जत उनकी बेटी गंवा चुकी थी। लेकिन कुछ समय बाद पुलिस को संजय थोरे के गायब होने की खबर मिल जाती है। संजय थोरे के लापता होने पर उनका परिवार में ये दूसरी घटना थी। संजय थोरे के लापता होने से उसका पूरा परिवार परेशान हो जाता है और इसकी लगातार छानबीन के बाद संजय थोरे का कुछ पता नहीं चलता।
कुछ समय बाद पुलिस को पता चलता है कि संजय थोरे अपने आप ही अपने घर वापस आ गया है और जब पुलिस पूछताछ के लिए जाती है तो संजय थोरे बताता है कि उसकी बेटी ने शादी करके उसकी बिरादरी में उसकी नाक कटवा दी है और जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहता है और उसके काफ़ी शर्म भी आती है और इन्हीं जिल्लत की वजह से वो घर छोड़कर चला गया था। खैर, संजय के आने से थोरे परिवार में फिर से एक बार खुशियां लौट आती हैं, लेकिन घर के बाहर अभी भी संजय थोरे को लोगों के ताने और अपमान सुनने पड़ रहे थे और वहीं दूसरी ओर लोगों के ताने और अपमान से दूर संजय थोरे की बेटी कीर्ति कैलाश के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत के सपने देख रही थी। लेकिन कीर्ति के परिवार की तरह ही कैलाश का परिवार भी कैलाश के भागकर शादी कर लेने से काफ़ी नाराज़ था। समय बीतता है और कुछ समय बाद कैलाश प्रजापति को उसके पिता का फ़ोन आता है। पिता की बातें सुनकर कैलाश समझ जाता है कि उसके पिता ने उसे माफ़ कर दिया है और वो कैलाश और कीर्ति को घर बुला रहे हैं। ये बात सुनते ही दोनों काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि कीर्ति का परिवार तो उसे छोड़ चुका था, लेकिन उसे अब एक नया परिवार मिलने वाला था। अब इन दोनों को लगता है कि उनकी ज़िंदगी फिर से पटरी पर आ चुकी है। अब दोनों बिना किसी डर के और चिंता के समाज के बीच जाकर रह सकती हैं। कुछ दिनों बाद कीर्ति कैलाश को एक खुशखबरी देती है और बताती है कि वो माँ बनने वाली है और ये बात सुनकर कैलाश काफ़ी खुश होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन दोनों की खुशी के बीच कीर्ति का परिवार नहीं था और ये बात कीर्ति को कहीं न कहीं तकलीफ दे रही थी क्योंकि उसके माता पिता ने उसे अभी तक माफ़ नहीं किया था। इसी बीच एक दिन कीर्ति की माँ कीर्ति के घर आती है, जिसे देखकर पहले तो कीर्ति चौंक जाती है, लेकिन अपनी माँ को देखकर वो खुश हो जाती है। कीर्ति और उसके ससुराल वालों को एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर उसकी माँ उससे मिलने क्यों आई है, लेकिन कीर्ति की माँ के चेहरे को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो अपनी बेटी से मिलने के बाद बहुत खुश है। कुछ देर बाद अपनी बेटी से बात करने के बाद उसकी माँ कीर्ति को सांत्वना देते हुए कहती है कि उसकी इस गलती के लिए उसके पिता संजय थोरे को जल्द ही मना लेगी और अपनी माँ की ये बात सुनकर कीर्ति और उसके ससुराल वाले काफ़ी खुश हो जाते हैं कि देर से ही सही, लेकिन कीर्ति को उसका परिवार ने अपना लिया है। लेकिन दिसंबर 2021 को एक ऐसा भूचाल आया जिसके बाद फिर से पुलिस को इन दोनों परिवारों के बीच में आना पड़ा। दरअसल 6 दिसंबर 2021 को सुबह सुबह कीर्ति की माँ कीर्ति के ससुराल आती है। एक बार फिर से अपनी माँ को देखकर कीर्ति खुश हो जाती है, लेकिन उसकी खुशी दुगुना तब हो गई जब उसने अपनी माँ के साथ अपने भाई को देखा, क्योंकि इस बार माँ और भाई दोनों कीर्ति से मिलने उसके घर आए थे। कुछ समय के बाद कैलाश के पिता खेतीबाड़ी के लिए बाहर निकल जाते हैं और कैलाश की तबीयत खराब होने के कारण वो घर में ही आराम कर रहा था। जब उसने कीर्ति की माँ और उसके भाई को देखा तो कैलाश भी खुश हो गया और वो फिर से अपने कमरे में आराम करने चला गया। इधर कीर्ति की माँ और भाई को दूसरे कमरे में बिठाकर किचन में चाय बनाने के लिए कीर्ति जाती है और तभी कैलाश को कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। कैलाश घबराकर तुरंत किचन की ओर भागा और वहां पहुंचकर कैलाश ने जो देखा वो किसी बुरे सपने से ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि किचन में उसकी पत्नी कीर्ति जमीन पर गिरी हुई थी और कीर्ति की मां ने कीर्ति के बाल जोर से पकड़े हुए थे और दूसरी तरफ उसका भाई संकेत हंसिए से कीर्ति के गर्दन पर लगातार वार कर रहा था। कैलाश की लाख कोशिश करने के बाद भी संकेत रुकने का नाम नहीं ले रहा था और वो लगातार अपनी बहन के गले पर वार करता जा रहा था और जब कैलाश उसे रोकने की कोशिश करने लगा तो उसने कैलाश पर भी हंसिए से वार कर दिए। संकेत के पागलपन को देखकर कैलाश वहां से भाग जाता है और थोड़ी ही देर बाद संकेत अपनी बहन कीर्ति के कटे हुए सिर को लेकर घर के बाहर निकलता है। उसका पागलपन देखकर लोगों को बहुत ही अजीब लगता है। अपनी बहन के कटे हुए सिर के साथ फोटो खींचकर वो सोशल मीडिया पर डाल देता है। ये घटना लोगों के लिए भयानक और दिल दहला देने वाली थी, लेकिन संकेत के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिसके बाद माँ और बेटे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कैलाश जब वापस अपने घर आता है तो देखता है कि जिस चेहरे को सुबह शाम देखता था वो तो ज़मीन पर गिरा पड़ा है। कैलाश इस घटना की जानकारी पुलिस को देता है। पुलिस तुरंत अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच जाती है और धीरे धीरे ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलती है
और इस तरह न्यूज़ को सुनने के बाद लोगों के पास बस एक ही सवाल होता है कि एक माँ आखिर अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। लोगों को इस घटना को लेकर काफ़ी अफसोस भी था और गुस्सा भी, लेकिन कैलाश इस घटना से बिल्कुल टूट चुका था। उधर पुलिस कीर्ति की मां और उसके भाई को कीर्ति की हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस के लिए ये हत्याकांड पानी की तरह साफ था। पुलिस के सामने गवाह, सबूत और हत्या करने वाले सभी पुलिस के हाथों पर ही थे। पुलिस ऑनर किलिंग का मामला बताते हुए इस केस पर कार्रवाई करती है, लेकिन ये ऑनर किलिंग का ऐसा अजीबोगरीब मामला था जिसमें एक 17 साल का लड़का और उसकी मां अपने सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए अपनी ही बेटी का गला कटवा देती है, क्योंकि घर वालों की मर्जी के बगैर कीर्ति ने कैलाश से शादी की थी और जिसके कारण उसके पिता संजय थोरे को काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था। कीर्ति की मां और भाई को भी लोगों के ताने और अपमान सुनने पड़ते थे और इस घटना के बाद कीर्ति के परिवार वालों के मन में उसके लिए, उसकी इस गलती के लिए नफरत बढ़ गई थी और इस नफरत के कारण ही मां और भाई ने कीर्ति को मार डाला। कीर्ति और कैलाश की शादी कोई इंटरकास्ट मैरिज नहीं थी, बल्कि दोनों एक ही जाति परिवार से थे, लेकिन इसके बावजूद भी समाज और कीर्ति के परिवार वालों को ये मंजूर नहीं था। लेकिन कीर्ति जिस समाज में पली बड़ी थी, उसे वो अच्छे तरीके से पता था कि ये समाज और उसका परिवार कभी भी उसकी मर्जी के लड़के से उसकी शादी नहीं करेगा और इसीलिए उसने भागकर शादी करने का फैसला किया था, क्योंकि कीर्ति जानती थी कि उसकी इस गलती के लिए उसका परिवार उसे कभी माफ़ नहीं करेगा और इसीलिए उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने परिवार वालों के सामने जाकर अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग सके। लेकिन जब कीर्ति की माँ कीर्ति के घर आई तो कीर्ति को ये सब एक सपने की तरह लगता था और उसे विश्वास ही नहीं होता कि आखिर इतनी जल्दी उसकी माँ ने उसे कैसे माफ़ कर दिया। लेकिन कीर्ति का ये समझना बिल्कुल गलत था, क्योंकि भले ही उसकी माँ अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल जरूर आई थी, लेकिन माँ के मन में कहीं न कहीं गुस्सा और नफरत तो भरी हुई थी और पिता को मनाने वाली बात भी एक धोखा और छलावा था और जिसमें कीर्ति पूरी तरीके से फंस चुकी थी। कीर्ति की माँ और भाई की नफरत तब और बढ़ गई जब उन्हें लोगों से पता चला कि कीर्ति माँ बनने वाली है और इस बात को लेकर कीर्ति की माँ के मन में गुस्सा और नफरत और ज़्यादा बढ़ गई। जो बेटी अपने माँ बाप के घर को तोड़कर दूसरे के घर को जोड़ने की तैयारी कर रही है, उसकी माँ ने अपनी बेटी को जान से मारने का प्लान बनाया और अपने इस घिनौने प्लान में अपने बेटे संकेत को भी शामिल किया। लेकिन कीर्ति का घर उजाड़ने के लिए उसका विश्वास जीतना जरूरी था, इसलिए पहले कीर्ति की माँ कीर्ति के घर जाती है और फिर दूसरी बार अपने बेटे संकेत को लेकर जाती है। लेकिन कीर्ति को क्या पता था कि उसकी ये खुशी मौत में बदलने वाली है। कीर्ति की माँ और उसका भाई रिश्ता बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसे मारने के इरादे से उसके घर आए थे और दूसरी तरफ कैलाश प्रजापति और उसके परिवार के लोगों को भी यही लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और कीर्ति के परिवार वाले भी उसे माफ़ कर देंगे। यही सोचकर कैलाश भी बेफिक्र होकर अपने कमरे में आराम करने चला गया था, लेकिन कैलाश को थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ था। उसकी सास और उसका साला उसकी हंसती खेलती दुनिया उजाड़ने के लिए उसके घर आए हैं। इधर कीर्ति चाय बनाने के लिए किचन गई, तभी उसका भाई पीछे से आकर कीर्ति पर हंसी से वार करता है। कीर्ति वहीं गिर गई, वहां से बचकर निकलना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी माँ किचन में आई और कीर्ति का सर पकड़ लेती है और उसका भाई उसका गला रेतना शुरू कर देता है और माँ ने अपनी बेटी के बाल और सिर इतनी जोर से पकड़ रखे थे कि संकेत को भी उसका गला काटने में कोई दिक्कत ना हो। जिसने भी इस घटना की कल्पना की उसकी तो रूह कांप गई। कैलाश की आंखों के सामने ये घटना घटी और शायद कैलाश ने भी कभी अपने जीवन में ये नहीं सोचा होगा कि जिन रिश्तों की शुरुआत करने के लिए उसके ससुराल वाले उसके घर आ रहे थे, वही सास और उसका साला कुछ ऐसा करने वाले हैं और उसकी पूरी जिंदगी मातम में बदलने वाली है। माँ के बहकावे में आकर संकेत ने न सिर्फ अपनी बहन का गला रेता, बल्कि उसके कटे हुए सिर के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया और जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसके लिए ये मर्डर कोई मर्डर नहीं, बल्कि बहादुरी का मेडल है। इस हत्याकांड में भले ही एक लड़की का गला काट दिया गया था, लेकिन मौत दोनों परिवारों के रिश्तों की हुई थी।
जिसमें सब कुछ बर्बाद हो चुका था। कैलाश प्रजापति के जीवन में बच्चे के रूप में आने वाली खुशियां मातम में बदल चुकी थी और इस घटना को सुनने वाले सभी लोग बस एक ही बात सोच रहे थे कि आखिर में एक माँ अपनी बेटी को जो अपनी छाती से लगाकर पालती है, पैदा करती है, और एक भाई जिसने अपनी कलाई पर राखी बंधवाकर अपनी बहन की रक्षा करने का वादा करता है, आज उसी माँ और भाई ने कीर्ति के सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया। वारदात के बाद भाई के हाथ में बहन का कटा हुआ सिर था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई संकेत अपनी बहन का कटा हुआ सिर लेकर पुलिस स्टेशन जाता है, जहां पर पुलिस उसे अरेस्ट करती है। साथ ही उसके बयान के अनुसार उसकी मां को भी अरेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी या इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है। तो दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो, हमारी ये मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।